बहुत से लोग ऐसे दर्द से गुजरे हैं जो सिर या दिल में चुभने वाले कांटे जैसे महसूस होता है। शायद यह लगातार गरीबी, पैसों की तंगी, पारिवारिक बीमारी, बार बार की असफलताएं या घर की कभी खत्म न होने वाली परेशानियों की वजह से हो। तलाक, अस्वीकृति, आत्मिक हमले और उलझे हुए हालात, ये सब मन को कुचलने वाले अदृश्य कांटों की तरह लगते हैं। यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह ऐसा लगता है जैसे कोई श्राप हो जिससे आप लाख कोशिशों के बाद भी आजाद नहीं हो पा रहे हो। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति अध्याय 3 में लिखा है कि जब पहले इंसान आदम ने परमेश्वर की अवज्ञा की तो जमीन शापित हो गई और उसमें कांटे और झाड़ियां उगने लगी। ये कांटे केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वे दर्द, संघर्ष और उस पाप के श्राप का प्रतीक हैं जो संसार में आया और आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन खुशखबरी यह है, यीशु उस श्राप को हटाने के लिए आए। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले रोमी सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कांटों का एक ताज गूंथा और उसे यीशु के सिर पर जोर से दबा दिया। वे हंसे और बोले, यहूदियों का राजा जिंदाबाद, यह जाने बिना कि वास्तव में वही राजाओं का राजा है। कांटे उनकी त्वचा में चुभे, उनका लहू उनके चेहरे पर बहने लगा। यह दर्दनाक था, यह अपमानजनक था, लेकिन यह शक्तिशाली भी था, क्योंकि उसी पल यीशु ने वह श्राप अपने ऊपर ले लिया जो हमारे लिए था। गलातियों अध्याय 3 बताता है कि मसीह ने हमारे लिए वह श्राप अपने ऊपर ले लिया ताकि अब्राहम को दिया गया आशीर्वाद हमें मिल सके। वह आशीर्वाद है गरीबी की जंजीरों से मुक्ति, बीमारी से चंगाई, हार की जगह आशा और अशांति की जगह शांति। इसलिए यदि आपका जीवन दर्द और समस्याओं के चक्र में फंसा हुआ महसूस होता है तो यह जान लीजिए, यीशु ने आपके लिए कांटों का ताज पहना। उन्होंने आपका श्राप अपने ऊपर लिया ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। उन्होंने आपके लिए एक नया जीवन तैयार किया है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप सम्मानित और आशीषित हो सकते हैं, चाहे आपका अतीत कैसा भी रहा हो। अब वह बोझ उठाने की जरूरत नहीं। यीशु की ओर देखिए, वह राजा जिसने आपसे प्रेम करके दुख सहा, और उस नए जीवन को ग्रहण कीजिए जो वह आपको देता है। वही राजा है जिसने कांटों का ताज पहना ताकि आप आशीर्वाद का ताज पहन सके।